हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग में आप जान पाओगे व्हाट इज़ द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट इमोशंस क्या है, ठीक है, वो करेंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, सो इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर। अनदर थिंग इज दैट कि ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, सो आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल सेंड करें या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्रोफाइल लिंक एंड मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितनी रेजोनेट होगी वो रखिएगा और जो रेजोनेट नहीं हो रही आपकी सिचुएशन के साथ वो डेफिनेटली किसी और के लिए है, बिकॉज इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देखते हैं। तो चलिए हम बिना डिले किए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। लेट मी यूज़ द टैरो डेक्स। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसे ज़रूर देख लिए, वहाँ पे आपको और भी रीडिंग्स मिलेगी। ओके, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। ओके, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग्स ऑफ देयर पर्सन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, we have justice, and we have 8 of cups. Bottom of the deck is page of swords. कुछ लोग यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। लिब्रा इज इंपॉर्टेंट हियर एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कुछ लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं, इट मीन्स आपसे कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बातें करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, वी हैव देन पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड विच इज़ एट द बॉटम ऑफ द डेक्स। ठीक, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली अभी इस एनर्जीज में है कि वो अपने आप को, यहाँ पे हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड है। ठीक है, दोनों सेम एनर्जीज को डिनोट कर रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली इस टाइम पे कुछ ना कुछ मेजर एक्शंस लेने के लिए रेडी है और ये एक्शंस ऐसे होंगे जैसे कि आपके रिलेशनशिप में कोई चीज़ें हैं जो वर्कआउट नहीं हो रही है, या फिर कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, या फिर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात हो या कोई कन्फ्यूजन हो। ठीक है, तो आपकी पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा मेजर एक्शन लेना चाहते हैं उस सभी चीज़ों को जो आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है या बैडली इफेक्ट कर रही है, उसको हटाने के लिए डेफिनेटली एक्शन लेने के लिए रेडी है। ठीक है, कुछ चीज़ों के ऊपर भी आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ नोटिस कर रहा है आपके पर्सन एंड ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में जांच पड़ताल करना, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, या फिर आपको किसी अनजाने अकाउंट से हो, कुछ भी हो, बट आपके बारे में ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाह रहे हैं जो शायद आपको नहीं पता है। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे यहाँ पे दिख रहा हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कुछ वादा किया है। ठीक है, कोई प्रॉमिस हो एंड वो ये पर्सन उस वादा को निभा नहीं पाए। ठीक है, या फिर अभी आपसे मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है समवेयर इस पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई मदर इशू चल रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी टेंस्ड फील कर रहे हैं एंड समवेयर आपके साथ किया हुआ प्रॉमिस या फिर आपसे किया हुआ कोई बात, ठीक है ना, इन्होंने पूरा नहीं किया है एंड समवेयर आपसे कुछ दूरियां बना ली। मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों से मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं एंड समवेयर अकेला टाइम बिता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पर्सन या तो सैड है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके पर्सन भाग रहे हैं। ठीक है ना, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जीज मिल रही है। हो सकता है आपसे ये पर्सन भाग रहे हैं, समवेयर कोई प्रॉमिस है या कोई क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं, फिर कुछ आंसर्स इनके पास खुद ही नहीं है अभी। ठीक है, तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी कैसे देंगे, इसलिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपसे थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें ये पर्सन आपसे भागते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बट दिस इज द करंट एनर्जी। ये एनर्जी बहुत टाइम तक रहने वाली नहीं है, ये अभी की एनर्जीज है। ठीक है, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन सभी चीज़ सॉर्ट आउट करके आपको रीच आउट करेंगे, हम आगे देखते हैं। ठीक है, बट ये चीज़ें यहाँ पे फील हो रही है। लेट्स चेक आगे हमें क्या पता चलता है आपके पर्सन के बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, क्या सोच रहा है ये पर्सन। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। Why is 8 of Wands card here? 8 of Wands card क्यों है यहाँ पे? Please angels help me and guide me. We have new vision. Okay. Why is Queen of Swords? One card failed. Let me take this one. Yes, this is the change. Okay. The Wheel of Fortune. Please angels help me and guide me. Why is Justice card here? We have intensity. Okay. And we have then Ace of Swords. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज लेटिंग गो।
8 ऑफ कप्स, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। सो 8 ऑफ कप्स एनर्जी, समवेयर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन किसी बोझ के तले दबे हैं। मैं आपको बता रही थी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर्सन को खुद अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट करनी है, कुछ बर्डन हो सकता है, ठीक है। एंड वी हैव देन 8 ऑफ कप्स, उन चीज़ों से ये पर्सन दूरी बना के रखे है। समवेयर इस पर्सन को ना सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों को कि कैसे उस काम को, उस प्रॉब्लम से निकला जाए। तो ये पर्सन अकेले में टाइम बिता रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों से दूरी बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है ये पर्सन किसी फाइनेंशियल बर्डन में भी हो सकते हैं, पैसों का कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर इन्होंने किसी से पैसे लिए हैं, तो समवेयर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। वी हैव द सन कार्ड एंड देन ट्रस्ट कार्ड। तो चीज़ें बदलेंगी, बट मुझे अभी थोड़ा सा आपके पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली प्रॉब्लम चलता हुआ दिख रहा है। एंड देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। डेफिनेटली सिचुएशन विल चेंज, ठीक है। सिचुएशन आप दोनों के बीच में चाहे जैसी भी चल रही है, मुझे नो कम्युनिकेशन दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन, आपको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल होल्ड पे डाले, इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन हो सकता है आपको इस पर्सन से नहीं मिल रहा है। तो समवेयर मैं ये डेफिनेटली देख रही हूँ कि ये पर्सन खुद के अंदर, ठीक है ना, इनको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है खुद के भीतर से, या फिर अपने लाइफ में ये कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड उस चीज़ को ओवर होने का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, बट डेफिनेटली मैं आप दोनों के बीच में एक पॉज का सिचुएशन देख रही हूँ, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो रही है। वी हैव द इंटेंसिटी कार्ड एंड देन वी हैव द जस्टिस कार्ड। ओके, इंटेंसिटी कार्ड एंड जस्टिस कार्ड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर आप मैरिड हो, ठीक है। तो कोई कोर्ट केस या कोई सेपरेशन प्रोसेस चल रहा है, तो उस चीज़ों को खत्म होने का आपके पर्सन को वेट है। एंड समवेयर वी हैव द 8 ऑफ कप्स कार्ड एंड देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। अब ये पर्सन को बिल्कुल अभी बहुत सारे इल्यूजन, बहुत सारा कंफ्यूजन उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। वन थिंग इज दैट कि बहुत टेंशन और कंफ्यूजन आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है। एंड समवेयर ये बहुत पर्सन बहुत बेचैन है, ठीक। इनके दिमाग में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। सो विद द एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड, समवेयर ये पर्सन थोड़ा टाइम लेने वाले हैं, तब जाके इस पर्सन को क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। चलिए हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन का कोई जॉब ट्रांसफ़र हुआ है अभी, ठीक है, या फिर इनको कहीं और जाके रहना पड़ रहा है, तो उस चीज़ की वजह से भी आपके पर्सन थोड़े से परेशान हो सकते हैं। क्या बताया जा रहा है प्लीज़ एंजल्स, हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। वी हैव द लेडी ऑफ द लेक, एब्सोल्यूट ट्रूथ, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन किसी तरह की सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कोई सच्चाई है। एंड समवेयर मुझे फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नज़र आ रही है। यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है। एंड समवेयर ये पर्सन सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या फिर हो सकता है अपना नाम स्टैब्लिश करने के लिए इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हो या पैसों की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर में आपके पर्सन डेफिनेटली अभी वर्क करते हुए दिख रहे हैं। ओके, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपके पर्सन के ऊपर में। वी हैव द फियर। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है एंड आप दोनों ही पर्सन आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो बिकॉज आप दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट आपको फील हो रहा है अगर आप कम्युनिकेट करोगे इस पर्सन से तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगी। एंड इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये पर्सन पहले कम्युनिकेट करते हैं आपसे तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर ईगो प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, ईगो क्लासेस कह सकते हैं, दोनों को ईगो अपनी प्यारी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पर्सन के साथ भी हो सकती है या फिर मुझे लगता है आपके साथ भी हो सकती है, ठीक है ना। बट वी हैव दिस कार्ड ऑफ फियर। आपके पर्सन को डेफिनेटली आपको अप्रोच करने में कुछ ना कुछ इनके दिमाग में फियर, कंफ्यूजन चल रहा है, ठीक है। सम काइंड ऑफ फियर। ये पर्सन बैलेंस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके रिलेशनशिप, आपके साथ जो रिलेशनशिप है इस पर्सन का, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके लिए नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 8 बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे। 12 इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। सो डेफिनेटली आपके पर्सन के दिमाग और दिल में बहुत ज़्यादा डर, कन्फ्यूजन है। इस वजह से ये पर्सन आपको ऐसा फील हो रहा इनके बिहेवियर से, लाइक इनको समझना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। बहुत अनयूजुअल बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज, वी हैव द फ्रॉग। ओके, डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं एंड इस वजह से ये पर्सन कुछ लोगों से दूरी बना के रखे है। आपसे भी मुझे दिख रहा है ये पर्सन दूरी बना के रखे हुए हैं, ठीक है ना। हो सकता है बात नहीं करे या फिर बात कर भी रहे तो बहुत थोड़े टाइम के लिए। वी हैव इमोशनल बैगेज, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज, ठीक है ना। इनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर है एंड इस वजह से ये पर्सन बहुत सैड है, समवेयर बहुत इमोशनल भी फील कर रहे हैं, टेंस्ड फील कर रहे हैं एंड समवेयर कुछ लोगों के लिए इनको कुछ डर है। वी हैव द फियर कार्ड। इस पर्सन के दिमाग में कुछ फियर और डर है,
ठीक है। एंड हो सकता है कोई सच्चाई इस पर्सन को डर लग रहा है कि इनकी कोई सच्चाई बाहर आ जाए आपके सामने, ठीक है। एंड उस इमोशनल बैगेज और उस फियर से ये पर्सन डेफिनेटली निकलना चाहते हैं। इनके ऊपर कोई प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान है। अल्केमी, जस्टिस एंड बैलेंस, यहाँ पे फिर जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को जस्टिस चाहिए। इनके ऊपर हो सकता है कोई लीगल बैटल या केसेस चल रहा है, तो उस वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी फंसे हुए दिख रहे हैं। सो बैलेंस समवेयर इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली नहीं है, ओके। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बताई जा रही है। लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द हिल, वी हैव द एंट कार्ड। सो आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एंड इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, किसी चीज़ पे वर्क करना पड़ रहा है। हो सकता है अपने आप को प्रूव करने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। बट मुझे दिख रहा है ये पर्सन अभी डेफिनेटली बहुत बिजी है, ठीक है, बहुत परेशान भी दिख रहे हैं। इनके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत हड़बड़ी में है कि उन चीज़ों को ठीक किया जाए, ओके। स्पिरिट गाइड एंड एंजल्स, सो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे हिल का है, इस कार्ड में भी हमारे पास हिल शो हो रहा है। एंड इन द 8 ऑफ कप्स कार्ड ऑल्सो हिल। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हिल्स में रहते हैं, ठीक है ना। इनका घर हिल्स या पहाड़ी इलाके में हो सकता है। और ये पर्सन रिलैक्स करने के लिए या फिर अकेले बैठने के लिए, क्योंकि ये बहुत टेंस्ड है, परेशान है, तो ये वाकई में हिल्स में जा रहे हैं बैठ के वहाँ पे सोचने के लिए। जब हम परेशान होते हैं तो अकेले में बैठना पसंद करते हैं, तो वो चीज़ें हो सकती है कि आपके पर्सन हिल्स में जा रहे हैं। वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, यहाँ पे हमारे पास बैंक एंड पुलिस है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में, इट मीन्स कि ये पर्सन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे खुद को, बहुत नेगेटिव एनर्जीज में बहुत परेशान है। समवेयर इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन अपने आप के लिए, आपके लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो समवेयर ये पर्सन अगर आपसे बातें नहीं कर रहे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे, तो इस वजह से, क्योंकि इनकी लाइफ में पूरा हम कह लें तो एक ऐसा सिचुएशन मचा हुआ है कि इधर बढ़े तो वो भी वहाँ भी हानि है, आगे बढ़े तो वो भी हानि, मतलब सब तरफ इनकी लॉस, हानि नजर आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। समवेयर विद द फाइनेंशियल लॉस, यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस है कुछ लोगों के लिए। वी हैव द पुलिस, कोई लीगल बैटल, कोई केस इस पर्सन के ऊपर में चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब सभी लोगों के लिए आपके पर्सन के ऊपर में लीगल बैटल नहीं चल रहा है, बट समवेयर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई जा रहा है आपके पर्सन बहुत परेशान यहाँ पे है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में। वी हैव द लाइफ पर्पस, ओके। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। एंड वी हैव द सैक्रेड वुमेन, ओके। वी हैव द लाइफ पर्पस एंड वी हैव द सैक्रेड वुमेन। डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो रही है, ठीक है ना। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं। एंड ये पर्सन अमिड्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, सभी प्रॉब्लम्स के बीच में ये पर्सन आपके बारे में थिंक कर रहे हैं, ठीक है। आप ये इस पर्सन का जो हर्ट है आपको ही फील कर रहा है। एंड वी हैव द सैक्रेड वुमेन। होता है ना, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो कोई एक ऐसा हमारे पास स्पेशल मोमेंट, स्पेशल टाइम होता है जिसको हम रिमाइंड याद करते हैं, जिससे हमें अच्छा फील होता है, थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जीज में है, ठीक है। अगर फीमेल है तो भी इनकी यही एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की। और अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली यही एनर्जी है। बट आपके लिए ये पर्सन फील कर रहे हैं दैट यू आर सैक्रेड वुमेन, ठीक है ना। आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत शांत है। आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस बना लेते हो, प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। आपके अंदर मैच्योरिटी है, स्ट्रेंथ है। ये पर्सन डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में, आपके बारे में ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। समवेयर आपसे ये पर्सन खुद को कंपेयर भी कर रहे हैं कि ये पर्सन बिल्कुल भी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, बट आप बहुत अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। वी हैव द लाइफ पर्पस कार्ड, विच शोज मी कि आपके जीने का तरीका इस पर्सन को डेफिनेटली इंस्पायर कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं। एंड कुछ हो सकता है कुछ लोग के लिए ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपसे कोई एडवाइस लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए, या फिर सिंपली आपसे बात करके इस पर्सन को थोड़ा सा आराम मिलेगा, हल्का हल्का लगेगा, ठीक है। इट मीन्स लाइक इनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो सकता है, ठीक है। एरीज हो सकते हैं कुछ लोग के लिए पर्सन। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, क्या बताना चाह रहे हैं। वी हैव द पेशेंस, अगर आप बहुत वरीड हो रहे हो कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या होगा इस रिलेशनशिप का, ये पर्सन कब तक आपकी तरफ आएंगे, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, सो ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, बट यू हैव टू कीप पेशेंस, आपको पेशेंस रखना है, ओके।
वी हैव फीलिंग्स, ओके, डेफिनेटली योर, अगर आप ये भी फील कर रहे हो उस टाइम पे कि आपके पर्सन आपके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं करते, जैसा कि मैंने बताया आपके पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में कॉन्स्टेंटली थिंक करें, इस पर्सन के दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ये पर्सन आपको भूल चुके हैं या फिर आपको फील हो रहा है कि कहीं और बिजी है किसी और के साथ, तो नो, दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे ये चीज़ें शो नहीं हो रही है। वी हैव द फीलिंग्स कार्ड, डेफिनेटली दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू एंड समवेयर वी हैव द ट्रुथ कार्ड। कुछ लोगों को हो सकता है आपके पर्सन को आपको कुछ ट्रुथ बताना है, आप टेंशन में हो कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल के चले गए, तो चीज़ें ये पर्सन क्लियर करके अपने लाइफ में ये पर्सन डेफिनेटली आपको ट्रुथ बताएंगे। यू हैव टू कीप पेशेंस, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको रिवील करेंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन लव। सी, मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन आपको लव करते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। सो डोंट वरी अबाउट दैट इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऐसा कि ये पर्सन आपको लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते, पहले की तरह भूल गए हैं, कोई और आ गया इनके लाइफ में, ये चीज़ें नहीं है। वी हैव द लव कार्ड, ओके। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक एनर्जी ऑरेकल कार्ड एंड देन वी विल मूव ऑन टू चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। एंजाइटी, ओके। एंजाइटी मुझे यहाँ पे बता रहा है आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत एंशियस है, ठीक है ना। जो भी पास्ट में आपके साथ घटना घटी है, आप दोनों के बीच में जो भी टेंशन हुई है, ये सभी बातों को लेके ये पर्सन बहुत एंजाइटी है इनको फ्यूचर को लेके, ठीक है, कि फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं, बहुत टेंस है। नंबर 18 इज इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है इस पर्सन के ऊपर में या तो फिर आपने ये बोला है कि आप बहुत झूठ बोलते हो, या आपने हो सकता है इस पर्सन के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए हो, या फिर इनके वर्क प्लेस पे या कोई कहीं पर भी इनके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं। वी हैव द अटैचमेंट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ से ये पर्सन काफ़ी परेशान है, ठीक है। वो जो अगर ये मैरिड है तो इनकी स्पाउस या फिर डिवोर्स प्रोसेस चला है, सेपरेशन प्रोसेस, तो वो पर्सन इस पर्सन को बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना। इनकी पास्ट की अटैचमेंट इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही है। वी हैव दिस कार्ड एंजाइटी एंड अटैचमेंट। जो एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं वो एनर्जीज़ यहाँ पे एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं। इफ़ यू कैन सी अटैचमेंट, बहुत रोना आ रहा है इस पर्सन को, बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान, एंड समवेयर ये पर्सन फील कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम अनएंडिंग इनकी लाइफ से नहीं जाने वाली है, बहुत परेशान है, ठीक है। वी हैव नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 अगेन मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। कुछ लोगों के लिए बर्थडे आपकी 18 को आती है, या फिर इस पर्सन को केयरिंग कनेक्शन। सी, लव कार्ड के ऊपर केयरिंग कनेक्शन आया, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली दिस पर्सन, ये पर्सन आपको इन सभी प्रॉब्लम्स के बीच में आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई फ्लावर सेंड कर सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलने आए, ठीक है, बट आपके बारे में ये पर्सन बहुत केयर करते हैं, आपको लव करते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। चलिए हम यहाँ से कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। कुछ लोग यहाँ पे लियो हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, विल टेक बोथ ऑफ दिस कार्ड्स। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स, ठीक है, आप दोनों के बीच में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगा, एंड आपको वरी नहीं करना है कि आपकी रिलेशनशिप खत्म हो गया या फिर वो प्यार नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है ना। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़ा आपको एडजस्ट करना है, आपके पर्सन के प्रॉब्लम्स को समझना है, एंड देयर इज समथिंग जिससे आपके पर्सन को जूझना पड़ रहा है, ठीक है ना, अभी करेंटली। सो कुछ एडजस्टमेंट्स आपको भी करने हैं एंड आपके पर्सन डेफिनेटली करेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, एंड देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग। कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलिएशन भी होगी। सो लिब्रा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो चलिए हम चैनल मैसेजेस देख लेते हैं फाइनली आपके पर्सन की तरफ से। वी विल टेक 3 चिट्स फ्रॉम दिस। हम आपके लिए 3 चैनल मैसेजेस निकालेंगे। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं उनके पर्सन की तरफ से, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी एंड हेल्प मी। वी विल टेक दिस वन, वी विल टेक दिस वन, वी विल टेक दिस वन। आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट और कॉल। सो आपके पर्सन आपसे डेफिनेटली बात करना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपके कॉल और टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, ओके। Your smile is literally the cutest thing I have ever seen in my life. ये पर्सन आपके साथ बिताई हुई मेमोरीज को याद कर रहे हैं। आपकी स्माइल इस पर्सन को बहुत पसंद आती है, एंड उस चीज़ को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ लोग मैं ये डेफिनेटली देख रही हूँ कि इस पर्सन को लगता है आप बहुत पॉजिटिव हो अपने लाइफ में, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते हो, चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके अंदर एक सेक्रेट वुमेन की एनर्जीज ये पर्सन फील कर पा रहे हैं, ठीक है। आई एम पैशनेट, ये पर्सन आपको लेके काफ़ी पैशनेट है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन इस पर्सन को है, ठीक है। एंड वी हैव दिस लव कार्ड, केयरिंग कनेक्शन। सो दिस पर्सन केयर्स अबाउट यू, फील्स लव अबाउट यू, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर माई व्यूअर्स। आपको अच्छी लगी रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हुई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।